जय गुरुजी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपका इस सत्संग तक पहुंचना ये इत्तेफाक नहीं है, ये गुरु जी की कृपा है। क्योंकि जिस सत्संग को सुनने की जरूरत होती है, गुरु जी उसी सत्संग के पास आपको पहुंचा देते हैं। संगत जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि भीड़ के बीच खड़े होकर भी आप अकेले महसूस करते हो? घर में सब मौजूद हो लेकिन दिल में कोई ना हो। जब रोने का मन हो पर कोई कंधा न मिले, जब अपने ही लोग पराए लगने लगे और पूरी दुनिया से विश्वास उठ जाए। वो पल जहां इंसान टूट जाता है, जहां उम्मीद बुझ जाती है, जहां लगता है अब मेरी सुनने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन संगत जी, ठीक उसी वक्त अगर किसी को गुरु जी का मंदिर मिल जाए, अगर किसी के हाथ में एक प्याला जल प्रसाद आ जाए, अगर किसी को गुरु जी की एक झलक, एक उपस्थिति, एक आशीर्वाद मिल जाए, तो जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि वह सिर्फ जल नहीं होता, वह प्रेम होता है। वह सिर्फ सत्संग नहीं होता, वह शांति होती है। वह सिर्फ बुलावा नहीं होता, वह कर्मों का हिसाब बदल देने वाली कृपा होती है। आज ये वीडियो आपके पास आया है तो समझ लीजिए, गुरु जी ने आपको बुलाया है। और जहां गुरु जी बुलाते हैं, वहां दिल बदलते हैं, किस्मत बदलती है और जिंदगी चमक उठती है। पहले एक छोटी विनती संगत जी, अगर आप गुरु जी की शरण में हैं, अगर आप इस वीडियो को दिल से सुन रहे हैं, तो अभी कमेंट में एक बार लिख दीजिए, गुरु जी मुझे भी अपनी शरण में ले लो। और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि गुरु जी की कृपा और अधिक लोगों तक पहुंच सके। आज की सत्संग नीता बेन की अद्भुत यात्रा। संगत जी, आज की सत्संग है नीता बेन की, एक ऐसी महिला जो जिंदगी में सब कुछ खो चुकी थी। पति ने उसे छोड़ दिया था, दोनों बच्चे भी छीन लिए गए, परिवार अलग हो गया और वह अकेली, बेसहारा, टूटी हुई रह गई। एक ऐसी रात आई जब नीता बेन ने सोचा, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन यहीं से शुरू हुआ गुरु जी का चमत्कार। एक सपना, एक दिव्य मिलन, एक शांत आवाज और एक बुलावा जिसने न सिर्फ उसके दिल का दर्द मिटाया, बल्कि उसके भाग्य की दिशा भी बदल दी। आज नीता बेन सिर्फ ठीक नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के साथ एक प्रेम भरी, भरपूर, खुशहाल मां है। जय गुरुजी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जब इंसान जीवन में सब कुछ खो देता है, अपनी हिम्मत, अपने रिश्ते, अपने सपने, तभी गुरुजी अपनी उपस्थिति सबसे गहरी, सबसे शांत तरीके से प्रकट करते हैं। जो दर्द इंसान किसी को बता नहीं पाता, वही दर्द गुरुजी बिना कहे सुन लेते हैं। जिस अंधेरे को कोई समझ नहीं पाता, उसे गुरुजी बिना बोले रोशन कर देते हैं। संगत जी, ये बात याद रखिए, गुरुजी के लिए कोई इंसान अकेला नहीं है। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, उनकी रोशनी हमेशा उससे बड़ी होती है। बहुत बार हमें लगता है कि हम टूट गए, हम रह नहीं पाएंगे, हम फिर कभी मुस्कुरा नहीं पाएंगे। लेकिन वहीं कहीं दिल के एक शांत कोने में एक हल्की सी गर्माहट उठती है। वो गर्माहट गुरुजी की होती है। आज का संदेश उन सबके लिए है जो किसी को खो चुके हैं, जो परिवार से दूर हो चुके हैं, जो रिश्तों में बिखर गए हैं और जिन्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। गुरुजी कहते हैं, बेटा तू अकेली नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैंने तुझे संभाला है और आगे भी संभालता रहूंगा। संगत जी, जिस दिन ये एहसास दिल में उतर जाए कि गुरुजी साथ है, उसी दिन किस्मत की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। संगत जी, आइए आगे सुनते हैं नीता बेन की अनमोल यात्रा। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम नीता है, मैं दिल्ली से हूं। आज मेरे पास मेरी 2 प्यारी बेटियां हैं, एक सुंदर घर है, एक अच्छा व्यवसाय है और सबसे बढ़कर एक शांत, सुरक्षित और खुशहाल जीवन है। ये सब पाकर मैं मुस्कुराती नहीं, मैं भावुक हो जाती हूं, क्योंकि ये जीवन मुझे गुरु जी की कृपा से मिला है।
कुछ साल पहले तक मेरी स्थिति बिल्कुल अलग थी। मैं सिर्फ 22 साल की थी जब मेरी शादी तय हुई। लड़का राजीव, एक अच्छे परिवार से, अच्छी नौकरी और सब कुछ बिल्कुल सही लगा। शादी के शुरुआती दिन ठीक चले, लेकिन धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। राजीव का स्वभाव अक्सर चिड़चिड़ा रहने लगा। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाता और माहौल भारी होने लगा। मैंने हमेशा अपने परिवार को कुछ नहीं बताया, क्योंकि हर लड़की की तरह मैं भी चाहती थी कि मेरा घर, मेरी शादी, मेरी दुनिया किसी तरह संभल जाए। फिर मेरी 2 बेटियां हुई, रीति और आयशा। उनके आने से मुझे हिम्मत मिली, लेकिन घर का वातावरण फिर भी शांत नहीं हो पाया। एक दिन मैंने हिम्मत करके राजीव से कहा, हम इस घर को प्यार से चलाएं, थोड़ा बदलने की कोशिश करें। राजीव ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां और उलझती चली गई। यहीं पर संगत जी, जब दिल बिल्कुल थक जाता है, जब रास्ता नहीं दिखाई देता, जब इंसान बोल भी नहीं पाता, तभी कहीं से एक दिव्य प्रकाश आता है। संगत जी, एक रात ऐसी आई जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। एक रात राजीव शराब पीकर आया और मेरे साथ इतनी बुरी तरह व्यवहार किया कि मैं बस गिर गई। बेटियां रो रही थी, मैं रो रही थी और वो हंस रहा था। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं इस माहौल में अब और नहीं रह सकती। मुझे अपनी बेटियों और अपनी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाना होगा। अगली सुबह बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने अपनी मां को फोन किया। आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी। मां, मैं यहां और नहीं रह सकती, मुझे अपने पास बुला लो। मां कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बेटा, घर का क्या, रिश्तों का क्या, लोग क्या कहेंगे? मैंने धीरे से कहा, मां, इस समय मुझे समाज की नहीं, अपनी और अपनी बेटियों की भलाई की चिंता है। मां ने एक पल भी देरी नहीं की। उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया। उनकी आवाज में चिंता भी थी और स्नेह भी। कुछ समय बाद राजीव को यह बात पता चली। उसने अपने तरीके से कानूनी कदम उठाया, क्योंकि उसे लगा कि बच्चे उसके पास रहने चाहिए। और संगत जी, जब मामला अदालत पहुंचा, तो अदालत ने एक ऐसा निर्णय दिया जिसने मेरे पैरों तले जमीन ही खिसका दी। अदालत ने दोनों बेटियों की कस्टडी राजीव को दे दी। मेरी गोद, मेरा संसार, मेरी दोनों बेटियां मेरी आंखों के सामने मुझसे दूर चली गई। उस दिन मैं पहली बार वास्तव में टूट गई। लेकिन संगत जी, यही वो पल था जब जिंदगी ने करवट लेनी शुरू की, क्योंकि जहां इंसान हार जाता है, वहीं गुरु जी का चमत्कार शुरू होता है। संगत जी, मेरी जिंदगी उस समय बिल्कुल ठहर गई थी। दिखाई तो सब कुछ दे रहा था, घर, लोग, दुनिया, लेकिन अंदर से मैं खाली थी, पूरी तरह टूटी हुई। इन्हीं दिनों सीमा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चल नीता, एक जगह ले चलती हूं, तेरा मन हल्का हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके साथ चल दी। शहर के बाहरी हिस्से में एक बहुत पुराना, बेहद शांत मंदिर था। मंदिर के बाहर एक छोटा सा बगीचा, खिलते हुए फूल और हवा में एक अद्भुत सी मिठास थी। अंदर कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। दिल के भीतर एक अनजानी सी शांति उतर रही थी, जैसे मैं बहुत दूर भटकने के बाद आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच गई हूं। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था संगत जी, ये वो स्थान था जहां लोगों की प्रार्थनाएं सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, बल्कि महसूस भी होती थी। जहां आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं, एक ऊर्जा बनकर चारों ओर फैल रहा था। सीमा मुझे एक मंदिर ले गई। बहुत पुराना मंदिर था, शहर के बाहरी इलाके में, और उस मंदिर के सामने एक बहुत प्यारा सा बगीचा था।
अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ये कोई सामान्य मंदिर नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां लोगों की प्रार्थना एक साकार रूप में बदल जाती थी। सीमा ने मुझे एक बुजुर्ग महिला के पास ले जाया। बुजुर्ग ने मेरी ओर देखा और मुझे गले से लगा लिया। कोई सवाल नहीं किया, कोई कहानी नहीं सुनी, बस मेरे सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल का सारा जहर बाहर निकाल दिया। मैं जोर जोर से रोने लगी। संगत जी, सीमा मुझे सीधे गुरु जी के मंदिर लेकर गई। जैसे ही मैं मंदिर के परिसर में दाखिल हुई, हवा ही बदल गई। वो शांति, वो सौंधी खुशबू, वो घंटियों की हल्की हल्की आवाज, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे कंधों का बोझ उतार रही है। मैं अंदर आई और पहली बार गुरु जी का दिव्य स्वरूप देखा। वो क्षण मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। ऐसा लगा जैसे सालों की थकान, दुख, पीड़ा सब किसी ने खींचकर निकाल ली हो। दिल ने कहा, यही है, यही वो है जिन्हें मैं इतने समय से ढूंढ रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी और गुरु जी के चरणों में बैठ गई। मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए। बिना सोचे, बिना कुछ रोके, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अरदास की, गुरु जी, मैं टूट चुकी हूं। मेरी बेटियां मुझसे अलग कर दी गई हैं। मैं अकेली हूं, असहाय हूं। कृपया कोई राह दिखा दो। मेरे घर के दरवाजे बंद हो गए हैं गुरुजी। आप एक दरवाजा खोल दो। मेरी बेटियां मुझे वापस मिल जाए गुरुजी। शुक्राना। अरदास करते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल पहली बार मजबूत लग रहा था। गुरु जी के स्वरूप को देखते देखते ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो। एक गर्माहट, एक हल्की सी ऊर्जा, एक भरोसा दिल के अंदर उतर गया। मैं उठी और जल प्रसाद लिया। जल का एक ही घूंट मेरे अंदर तक उतर गया। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर बैठा कह रहा हो, डर मत, तेरे साथ हूं। फिर मैंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। पहले कौर के साथ ही एक अजीब सा सुकून उतर गया, जैसे किसी ने मेरे टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ दिया हो, जैसे किसी ने मेरे दिल में नया जीवन डाल दिया हो। उस दिन मंदिर से बाहर निकलते हुए मैं वही नीता नहीं थी जो भीतर गई थी। बाहर आते आते मुझे साफ साफ महसूस हुआ, गुरु जी ने मेरी बात सुन ली है। अब कुछ न कुछ होगा, किसी न किसी रूप में मेरी जिंदगी में रोशनी जरूर आएगी। और संगत जी, यही हुआ। उसके बाद जो चमत्कार शुरू हुए वो कोई इंसान नहीं कर सकता, वो सिर्फ गुरु जी कर सकते थे। अगले रविवार मैं फिर से मंदिर गई। इस बार मैंने गुरु जी के सामने बैठकर मैंने अरदास की, गुरु जी, मैं टूट चुकी हूं। मेरी बेटियां मुझसे अलग कर दी गई हैं। मैं अकेली हूं, असहाय हूं। कृपया कोई राह दिखा दो। मेरे घर के दरवाजे बंद हो गए हैं गुरुजी। आप एक दरवाजा खोल दो। मेरी बेटियां मुझे वापस मिल जाए गुरुजी। शुक्राना। अरदास करते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल पहली बार मजबूत लग रहा था। गुरु जी के स्वरूप को देखते देखते ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो। एक गर्माहट, एक हल्की सी ऊर्जा, एक भरोसा दिल के अंदर उतर गया। मैं उठी और जल प्रसाद लिया। जल का एक ही घूंट मेरे अंदर तक उतर गया। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर बैठा कह रहा हो, डर मत, तेरे साथ हूं। उसी रात मैंने एक अलग ही सपना देखा। सपने में मैं एक बहुत सुंदर बगीचे में खड़ी थी और सामने गुरु जी बैठे थे। उनके साथ मेरी बेटियां भी थी। गुरु जी ने कहा पंजाबी में, ओ ये नीता पुत्र, तू बहुत दर्द झेलिए, पर याद रख, दर्द तो सिर्फ एक परीक्षा है। तेरी बेटियां तेरी ही हैं। कोई अदालत उन्हें तेरे से अलग नहीं कर सकती, पर तेरे लिए जरूरी है कि तू अपने आप को ठीक कर ले पहले। जब तू खुद में से प्रेम बिखेरोगी तो तेरी बेटियां खुद ब खुद तेरे पास लौट आएंगी। मैंने पूछा, गुरुजी, कब?
कब मेरी बेटियां मेरे पास आएंगी? गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्द ही बेटा, बहुत जल्द ही। बस तू अपनी प्रार्थना जारी रखना और मंदिर आते रहना। और एक बात और, जब तू दूसरी महिलाओं की मदद करने लगेगी तब तेरे भाग्य में भी बदलाव आ जाएगा। सपने से जागने के बाद मैंने एक निर्णय ले लिया। अगले रविवार मैं मंदिर गई और सेवादार आंटी से कहा, दीदी, क्या मैं मंदिर में कुछ सेवा कर सकती हूं? दीदी मुस्कुराई और बोली, बेटा, तू तो अंदर से ही तैयार होकर आई है। सेवा तुझसे खुद बुला रही है। और जैसे जैसे मैं दूसरों की सेवा करने लगी, मेरे अंदर का दर्द धीरे धीरे हल्का होने लगा, मानो गुरु जी कह रहे हों, बेटा, अपने घावों पर मरहम लगाने की जरूरत नहीं, बस सेवा में लग जा, सब ठीक हो जाएगा। करीब 3 महीने बीत गए थे। जिंदगी एक रोज की तरह ही चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बस गुरु जी से यही प्रार्थना करती रहती थी कि किसी तरह मेरी बेटियों का घर फिर से सुरक्षित हो जाए। इसी दौरान एक दिन खबर मिली कि राजीव की गाड़ी फिसलकर डिवाइडर से टकरा गई। बड़ा भारी एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन चोटें ऐसी थीं कि उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा, स्टेबल है, पर रिकवरी में समय लगेगा। तनाव और गलत आदतों ने शरीर को काफी कमजोर कर दिया है। जब यह खबर मिली तो मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं आया, बस सीधे गुरु जी के मंदिर गई। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर मैंने धीरे से कहा, गुरु जी, जो भी हुआ, पर वह मेरी बेटियों का पिता है, उसे सुधरने का मौका दे दो, बस आप संभाल लो। और सच कहूं, धीरे धीरे जैसे सब कुछ बदलने लगा। राजीव अस्पताल में रहते हुए पहली बार चुप, शांत और सोच में डूबा हुआ था। शायद अकेलेपन ने, डर ने और दर्द ने उसे वो सब दिखा दिया जो वह सालों से नजरअंदाज कर रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी रिकवरी उम्मीद से ज्यादा तेज हो रही है, शायद परिवार के भावनात्मक सपोर्ट से। और जब वह ठीक होकर घर वापस आया तो पहली बार उसने किसी को दबाव डाले बिना मेरी बेटियों को देखने की इच्छा जताई। न गुस्सा, न अहंकार, बस एक सामान्य पिता जैसा स्नेह। उसके व्यवहार में जो नरमी आई, वो किसी दवा का असर नहीं था, वह था अंतरात्मा का जागना और गुरु जी की कृपा का धीरे धीरे भीतर उतरना। एक रविवार की दोपहर थी। मैं हमेशा की तरह अपने माता पिता के घर थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मेरे पापा ने दरवाजा खोला और सामने राजीव खड़ा था। चेहरा शांत था, पर ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ टूट चुका है। मेरी मां को देखते ही उसकी आवाज भर्रा गई। धीरे से बोला, आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बेटी के साथ बहुत गलत किया। मेरी मां ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। शायद शब्द फंस गए थे। फिर उसने मेरी ओर देखा। पहली बार सालों बाद उसकी आंखों में अहंकार नहीं, पछतावा था। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, नीता, मुझे पता है कि जो किया वो कभी मिट नहीं सकता, लेकिन अस्पताल में रहते हुए मुझे लगा कि अगर मैं आज भी नहीं बदला तो मैं सब कुछ खो दूंगा। मैं इलाज से ज्यादा अपनी गलतियों का दर्द महसूस कर रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो आगे बढ़ा और बस इतना कहा, मैं तुम्हें किसी भी चीज में नहीं रोकूंगा। कस्टडी का मामला, मैं साफ साफ बयान दूंगा कि बेटियां तुम्हारे पास रहेंगी। मुझे लगता है तुम्हारे पास रहकर ही वे सुरक्षित होंगी। ये सुनकर मेरे दिल में कुछ टूटकर कुछ जुड़ भी गया। उसी समय मेरे घर के अंदर से मेरी रीति और आयशा बाहर आई। वे राजीव को देखकर हिचकिचाई, फिर मेरी ओर भाग कर आ गई। उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और बोले, मां, क्या हम अब आपके साथ रह सकते हैं? मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, बस मैंने दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। मेरे आंसू निकल पड़े। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये वो राहत थी जो शायद बरसों से मेरे अंदर दबी हुई थी। और उस पल मुझे लग रहा था कि गुरु जी वही कर रहे थे। पर्दे के पीछे से सब हल्का, सब साफ, सब आसान। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा।
परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रता पूर्वक साझा करना आवश्यक है। इस चैनल का उद्देश्य केवल कथन, उपदेश या प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि वास्तविक धरातल पर जीवन बदलने वाली सेवा को निरंतर चलाना है। इस समय यहाँ एक निरंतर अन्न सेवा संचालित हो रही है, जिसमें ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों, श्रमिक परिवारों और छोटे छोटे मासूम बच्चों तक भोजन पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जो कई बार खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। संगत जी, एक प्लेट भोजन किसी के लिए सिर्फ खाना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन की उम्मीद, सुरक्षा और दुआ बन सकता है। अगर आपका हृदय इस सेवा से जुड़ना चाहे, तो आप अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस पवित्र कार्य में सहभागिता कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा वह पुण्य है जो मनुष्य के कर्म भंडार को उज्ज्वल करता है और अदृश्य संकटों को दूर करता है। किसी के पेट में भोजन पहुंचना मात्र कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचा प्रेम संदेश है। कहते हैं कि सेवा में दिया गया अन्न दुआ बनकर लौटता है और जीवन की राहों को सहज बनाता है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। आप अपनी भावना के अनुसार 51 रुपए, 101 रुपए, 501 रुपए, 1100 रुपए या उससे भी अधिक सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। याद रखिए, धन से दी गई सेवा पेट भरती है और भाव से दी गई सेवा पाप, बाधा और भय से रक्षा करती है। संगत जी, जहां सेवा होती है, वहां कृपा जन्म लेती है। जहां दया बहती है, वहां असीम आशीर्वाद प्रवाहित होता है। शुक्राना, आभार, प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, अगले महीने अदालत में हमारा सुनवाई हुआ। राजीव ने एक स्टेटमेंट दिया कि वह नीता को, मेरी बेटियों को, सबको माफ करता है और वह चाहता है कि मैं उनकी कस्टडी ले लूं। न्यायाधीश को थोड़ा सरप्राइज लगा, पर अंत में उन्होंने मेरे पक्ष में फैसला सुना दिया। ये कोर्ट दीक्षा करता है कि नीता की बेटियां उसकी कस्टडी में रहेंगी। उस दिन मैंने सीधा गुरुजी के मंदिर में जाकर उनके पैरों में माथा टेक दिया। गुरुजी, आपने मेरी सब कुछ वापस दे दिया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 5 साल हो गए। मेरी बेटियां मेरे साथ हैं। रीति अब 11 साल की है, आयशा 9 साल की है। मैंने मंदिर में ही एक कुकिंग कोर्स किया और अब मैंने अपना एक छोटा सा कैटरिंग बिजनेस शुरू किया, सब गुरु जी के मंदिर से ही। मेरी आमदनी काफी अच्छी है। मेरे पास अपना एक छोटा सा घर है और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी बेटियां मेरे साथ हैं। राजीव भी बदल गया। उसकी शादी फिर से हुई एक अच्छी महिला से और अब वो एक अच्छे पति की तरह जीवन जी रहा है और हर रविवार को वह भी मंदिर में आता है और गुरु जी को धन्यवाद देता है। संगत जी, अगर आप भी किसी गहरे दर्द में हो, अगर आपके भी सपने कहीं बिखर गए हैं, अगर आप भी किसी ऐसी राह पर खड़े हो जहां आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, तो आज बस एक काम करिए, किसी भी गुरुजी मंदिर में जाइए। चत्तरपुर हो या आपके शहर का कोई छोटा सा स्थान, जहां भी उनके चरण हैं, बस वहां बैठ जाइए। आंखें बंद करके एक सांस लीजिए और बस अपने दिल की सारी बातें गुरुजी को सुना दीजिए। कहने की जरूरत नहीं, शब्दों की जरूरत नहीं, वे दिल की भाषा समझते हैं। संगत जी, वे नजरें नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। और जब एक सच्चा दिल पुकारता है, तो गुरुजी कभी खाली नहीं भेजते। ये जो आप अभी सुन रहे हैं, ये सिर्फ एक सत्संग नहीं है, ये एक सच्चा अनुभव है, एक जीवित चमत्कार है। मैंने बेटियां खो दी थी, लेकिन गुरु जी ने उन्हें वापस मेरी बाहों में डाल दिया। मैंने अपना साहस खो दिया था, गुरु जी ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। मैंने जीवन से उम्मीद खो दी थी, गुरु जी ने जीवन ही वापस दे दिया। जहां दर्द था, वहां उन्होंने शांति रख दी। जहां आंसू थे, वहां उन्होंने हिम्मत रख दी। और जहां खालीपन था,
वहां उन्होंने अपना प्रेम भर दिया। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, दर्द मंजिल नहीं, सिर्फ मोड़ होता है। जब तुम किसी और का हाथ पकड़ते हो, गुरु तुम्हारा हाथ पकड़े खड़ा होता है। जो दिया है वो लौटा भी देता हूं, सही समय पर, सही रूप में। बस प्रार्थना करो, सेवा करो और सच्चा विश्वास रखो। बाकी सब मैं कर दूंगा। अगर आप भी टूटे हो, बिखरे हो, परेशान हो, तो आज का ये सत्संग आपका है। अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर गुरुजी बस एक पुकार दूर है। जय गुरुजी। संगत जी, हमेशा, हर सांस में शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ हो, थोड़ा भी हल्का किया हो, तो नीचे कमेंट में लिखिए शुक्राना गुरुजी का, और इस वीडियो को उन तक जरूर भेजना जिन्हें आज थोड़ी सी उम्मीद चाहिए। धन्यवाद संगत जी। जय गुरुजी।